हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं फिर से सीडीपी में क्लास लेकर आई हूँ डिसलेक्सिस के बारे में, यानी कि डिसलेक्सिया के बारे में। हम लर्नर विद डिफ़िकल्टीज पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर्स में, और हमने पढ़ा था स्लो लर्नर्स के बारे में। आज की जो क्लास है ये डिसलेक्सिया के बारे में है। आपको सारी जानकारियाँ डिसलेक्सिया और डिसकैलकुलिया के बारे में मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एचटेट की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए हेल्पफुल है। और ये बहुत ही आसान तरीके से काफ़ी ज़्यादा सोर्सेज से इकट्ठे किए हुए हैंड रिटन नोट्स हैं जो कि खुद तैयार किए गए हैं, और खुद एक्सपीरियंस बेस्ड पर मैं आपको इन्हें पढ़ा रही हूँ। लर्निंग डिसलेक्सिया से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। सबसे ज़्यादा एग्जाम में आता है कि ये क्या क्या कंटेन रखता है। लर्निंग डिसलेक्सिया में क्या होता है, रीडिंग होती है, स्पीकिंग होती है, लिसनिंग होती है, या आप किसको लर्निंग डिसलेक्सिया कहेंगे, कि आपको अलग अलग स्टेटमेंट दी जाती हैं। तो अगर आप इस लेक्चर को देख लेंगे, जितने भी स्टूडेंट्स इस क्लास को देख लेंगे, तो आपके आज सारी की सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं बहुत ही आसान तरीके से। इफ़ देयर इज़ एनी डाउट यू कैन कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लर्निंग डिसलेक्सिया को पढ़ना। एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, अवेलेबल है मेरे ही चैनल पर, जो कि है सीडीपी हैंड रिटन नोट्स के नाम से फॉर एचटेट एंड सीटेट। तो देखिए डिसलेक्सिया क्या होता है। सबसे पहले हम इसकी मीनिंग को समझेंगे। डिसलेक्सिया होता है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, डिस और लेक्सिया। किससे बनकर बना है? डिस और लेक्सिया से मिलकर बना है। डिस का क्या मतलब होता है? यहाँ पे जो डिस का मतलब होता है वो होता है ए टाइप ऑफ डिसऑर्डर। ठीक है, डिस का मतलब होता है ए टाइप ऑफ डिसऑर्डर। लेक्सिया का मतलब होता है पर्टेनिंग टू वर्ड। अब क्या होता है मैं समझा देती हूँ आपको बहुत आसान तरीके से। देखिए, डिसऑर्डर मतलब किसी भी काम को करने की इनएबिलिटी। ठीक है, किसी काम को करने में जब डिस्टर्बेंस होती है, जो हमारी इंटेलेक्चुअल पावर्स हैं, जब उनमें डिस्टर्बेंस आती है, हमारी इंटेलेक्चुअल जो पावर है वो मैच नहीं कर पाती जो हम सीख रहे हैं, जो हम लर्निंग करते हैं, तो उसको कहते हैं डिसऑर्डर। अब बात करेंगे लेक्सिया की, तो लेक्सिया का मतलब होता है पर्टेनिंग टू ए वर्ड, यानी कि किसी भी शब्द से संबंधित, किसी भी शब्द से रिलेटेड जब आपको कोई भी चीज़ सीखने में दिक्कत आती है, उसको यहाँ पे डिसलेक्सिया कहा जाएगा। तो ये आपके सामने डेफिनेशन है डिसलेक्सिया की, ए टाइप ऑफ डिसऑर्डर रिलेटेड टू वर्ड, लैंग्वेज, रिटन और स्पोकन। यानी कि जो भी वर्ड आप पढ़ रहे हैं, जो भी शब्द आप पढ़ रहे हैं, उस जो भी लैंग्वेज आप सीख रहे हैं, या तो कोई लैंग्वेज होगी, वर्ड है, ठीक है, या कोई भी आप लर्निंग कर रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट की, तो जब आपको लिखने में और बोलने में प्रॉब्लम आती है उसको डिसलेक्सिया कहा जाता है। सिर्फ लिखने बोलने में नहीं है, ये स्पीकिंग में भी है, ये लिसनिंग में भी है। यहाँ पर एक तरीके से इसको डेफिनेशन दी गई है ये। तो अब हम बात करेंगे कॉजेज ऑफ डिसलेक्सिया की। अब कॉजेज, सबसे पहले डिसलेक्सिया के लिए ना मैं आपको सबसे फेमस मूवी बता देती हूँ, जो आप सभी ने देखी होगी, वो है आपकी तारे जमी पर। कौन सी? तो आपकी जो तारे जमी पर मूवी है वो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। आप सबने देखी होगी, आमिर खान की और एक छोटे से बच्चे ईशान की। तो चलिए अब मैं बता देती हूँ आपको कॉजेज क्या होते हैं डिसलेक्सिया से। सबसे पहले अगर आप कारण समझें अपनी स्क्रीन पे, तो देखिए सबसे पहले लैंग्वेज को और जो स्किल्स होती हैं उनको एक्विजिशन करने में डिफिकल्टी होती है। एक्विजिशन मतलब कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हैं, या कोई भी आप वर्ड सीख रहे हैं, कोई स्किल सीख रहे हैं, तो आप उनको समझ नहीं पाते, उनको खुद में ग्रहण नहीं कर पाते। ठीक है, तो इसमें आपको डिफिकल्टीज होती है। कौन कौन सी होती है लैंग्वेज स्किल्स? अगर लैंग्वेज स्किल्स की बात करें तो सबसे पहले होती है रीडिंग। रीडिंग मतलब पढ़ना, जो भी आप पढ़ रहे हैं अपनी आंखों के थ्रू, आप आंखों से अपना कनेक्ट करके। इसके बाद होती है राइटिंग। तो राइटिंग मतलब लिखना, जिसमें आप अपने हाथ से वर्क कर रहे हैं, ठीक है, हाथ के मोशन से वर्क कर रहे हैं। इसके बाद होती है लिसनिंग। तो ये लैंग्वेज स्किल्स हैं। लिसनिंग मतलब सुनना, सामने वाले को सुनना, जो भी आप सुन रहे हो साथ के साथ उसको समझ भी रहे हैं, हियरिंग नहीं है, यहाँ लिसनिंग है। इसके बाद है स्पीकिंग, यानी कि बोलना। तो ये लैंग्वेज स्किल्स होती हैं 4। इनमें चारों में ही डिफिकल्टीज आती है, इसको डिसलेक्सिया कहते हैं। ठीक है, अब डिसलेक्सिया के होते बहुत सारे रूप हैं, जैसे डिसग्राफिया हो गया, डिसकैलकुलिया हो गया, हम उन्हें भी आगे समझेंगे। वो डिसलेक्सिया के ही एक तरीके से फॉर्म होती हैं। तो अब इसके बाद हम समझेंगे नेचर क्या होता है डिसलेक्सिया का। तो सबसे पहले जो लर्निंग डिसलेक्सिया को समझा जा सकता है, वो समझा जा सकता है जो बच्चा या जो भी कोई भी इंडिविजुअल है जो भी इससे यहाँ पे इफेक्टेड है, जो भी इससे परेशान है डिसलेक्सिया से, जिसको भी डिसलेक्सिया है, तो अगर उसके पेरेंट्स और गार्जियन इसको डिस्क्राइब करें, उसको बताएं, ठीक है, इसके बारे में तो हम समझ जाएंगे। तो यहाँ पे हम ना कुछ केस समझेंगे। यहाँ 3 केस हैं आपके सामने। पहला है केस 1। केस मतलब क्या है? ये केस स्टडीज हैं जहाँ पे हमने अलग अलग टाइप के बच्चों के डिसलेक्सिया देखे हैं कि अलग अलग इंडिविजुअल में किस प्रकार के डिसलेक्सिया हो सकते हैं। तो पहले हम उनसे समझेंगे कि ये डिसलेक्सिया कैसे होते हैं, फिर हम इन केसों से ही निकालेंगे इनकी नेचर कि कैसा होता है डिसलेक्सिया, फिर इसका नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स निकालेंगे। तो पहला जो केस है वो है 10 साल के बच्चे का। तनु नाम है इसका।
तो इसको अटेंशन डेफिसिट ऑर्डर है। अटेंशन डेफिसिट ऑर्डर मतलब ये किसी भी चीज़ पे, किसी भी आपकी कोई भी आपकी इसके पास मटेरियल है या कोई भी बात है, ये अटेंशन नहीं दे पाती, ठीक है, उसको समझ नहीं पाती, उसको जैसे वो जिस रूप में है ना, जो जैसा उसका स्ट्रक्चर है वो उसको नहीं समझ पाती। तो जैसे वो यहाँ पे बी को डी समझ लेती है, पी को क्यू समझती है, क्यू को यहाँ पे 9 को वो उल्टा 9 लिखती है या 10 को 0 1 करके लिखती है। तो इस तरीके से तनु को ये अटेंशन डेफिसिट ऑर्डर है और इस तरीके का एक केस है उसके पास। तो इस तरीके की आपने प्रॉब्लम देखी होगी अपने साथ के लोगों में, अपने बच्चों में, अपने आसपास, या किसी को आप पढ़ाते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स में। बात करेंगे केस 2 की, तो केस 2 है ऑडियो प्रॉब्लम होती है। यहाँ 32 साल की एज का एक इंडिविजुअल, एक युवक है और वो फोकस नहीं कर पाता लिसनिंग पे। सामने वाला जो कुछ कह रहा है ना, तो वो उसको समझ नहीं पाता एज इट इज। वो हमेशा एक उसको कंपेनियन चाहिए, कोई समझाना, हाँ इसने क्या कहा, क्या बोला, समझ नहीं आया, ठीक है, इस तरीके की वो लैंग्वेज यहाँ पे बोलता है। और दूसरा, वो अपनी बातों को फिर एक्सप्लेन भी नहीं कर पाता सही से, ठीक है। जो भी उसके दिमाग में कोई बात आई है वो सामने वाले से कहना चाह रहा है, क्योंकि उसको दिक्कत है कहाँ, लिसनिंग में, तो वो बोल भी नहीं पा रहा उस चीज़ को, क्योंकि लिसनिंग में जो बेस्ट होता है वही बोल पाता है अच्छे तरीके से। इसके बाद केस तीसरा है हमारा, जो कि है वर्ड चेंज, ठीक है। कौन सा तीसरा केस है, वर्ड चेंज। यहाँ पे कैट को डॉग समझना नहीं है यहाँ पे कैट को। यहाँ जैसे अगर एक पर्सन है और वो यहाँ पे ये बोले कि अरे कल रात पता है मेरा रास्ता एकदम चूहा काट गया, बिल्ली काटती है और उसके मुंह से निकल गया चूहा। घर पे कोई कहता है अरे आरओ बंद कर दो, करना गीजर बंद है और बोल दिया आरओ, ठीक है। बोला कल तुम वहां चलोगे, ये बोलने की बजाय कि कल तुम वहां गए थे। तो कल में, टुडे में, आज में, टुमोरो, इन सब में जो ये वर्ड प्रॉब्लम आती है ना, ये आपका वर्ड चेंज, ये सब भी एक तरीके का डिसलेक्सिया होता है। चलिए अब हम बात करेंगे नेचर ऑफ डिसलेक्सिया की, इन्हीं केस से रिलेटेड। तो इन केस से ही हमने ये नेचर ऑफ डिसलेक्सिया निकाला है। तो पहला है लर्निंग कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज फ्रॉम यंगर एज। पहली बात तो ये जो डिफिकल्टीज आती हैं ये बहुत छोटी एज से शुरू हो जाती हैं। दूसरा है फेलियर ऑफ कॉम्प्रहेंडिंग। यहाँ पर बच्चा जो है वो किसी भी चीज को कॉम्प्रहेंस नहीं कर पाता। कॉम्प्रहेंशन मतलब जैसे ब्रॉड रूप से नहीं समझ पाता किसी भी चीज को, उसका कॉन्क्लूजन नहीं निकाल पाता, जो जैसी चीज है उसको वो वैसे नहीं समझ पा रहा, तो कॉम्प्रहेंड तो बहुत ही मुश्किल से कर पाएगा। इसके बाद कन्वेइंग थिंग्स एंड आइडियाज। यहाँ पर जो उसके अपने आइडियाज होते हैं, उसकी जो चीजें होती हैं, उनको ना वो कन्वे करने में दिक्कत आती है, उसको समझने में, अपने रिटेंशन करने में दिक्कत आती है, जो भी आइडियाज होते हैं बच्चे में। फिर ये यंग एज से है तो ये थ्रू आउट लाइफ भी चलती है। अगर इसको वेल ट्रीटेड नहीं किया गया, इसकी कोई रिमेडी नहीं निकाली गई, तो पूरी लाइफ ये चलेगी, यंग एज से लेके पूरी लाइफ तक। तो ये एक इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। दूसरा अनडिटेक्टेड इफ नो केयरिंग। अगर इसका केयर नहीं किया जाता तो ये अनडिटेक्टेड रह जाती है, किसी को पता भी नहीं लग पाता। कभी कभी हमारे बच्चे में डिसग्लेक्सिया है, उनको लगता है कि अच्छा ये इसको प्रॉब्लम है, मेहनत नहीं करता, इसके नंबर नहीं आते, और बच्चों के तो आते हैं, तुम्हारे कैसे नहीं आते, तुम्हें क्यों नहीं समझ आता, क्यों, उन्होंने अनडिटेक्ट ही नहीं किया, अनडिटेक्ट नहीं किया, केयर नहीं की, ठीक है, दोनों रिलेटेड है। इसके बाद उनको एकेडमिक और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आती है। व्यवहार में भी आपने देखा होगा ऐसे बच्चे थोड़े डिफरेंट होते हैं, वो सोसाइटी से कम्युनिकेट कम कर पाते हैं, ठीक है, वो सबके साथ बातचीत अच्छे तरीके से नहीं कर पाते, उन्हें दिक्कत आती है, तो बिहेवियरल प्रॉब्लम होती है, लैक ऑफ मोटिवेशन होता है उनके अंदर। इसके बाद एकेडमिक प्रॉब्लम तो आती है, ठीक है, एकेडमिकली वो समझ नहीं पाते, किसी चीज़ को अच्छे से लिख नहीं पाते, बोल नहीं पाते, तो फिर वो क्या होता है, वो थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। अब मैं ये नहीं कह रही कि ये बच्चे कभी सफल नहीं हो सकते, इनमें डिसलेक्सिया है तो ऐसा नहीं है कि इनमें कोई फिजिकली आप देख लोगे डिसलेक्सिया है या फिर ये लाइफ में सफल नहीं हो सकते, ऐसा नहीं है, बस एकेडमिकली इनको प्रॉब्लम होती है। अब डिसलेक्सिया के बाद आ जाता है आपका डिसकैलकुलिया। क्या आ जाता है, डिसकैलकुलिया। तो ये डिसलेक्सिया का ही एक पार्ट है, हम डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया सबको समझेंगे, तो ये मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी। अभी के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये क्लास समझ आई होगी, मेरी ये कोशिश। अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।